सिर्फ एक कॉलेज में खत्म ही रखा था और उसको एक मुहावरा बना दिया गया उस गेम का, तो उसको कभी पता ही नहीं चली। जोया ने मुझसे सब छीन लिया, चिमिन, शुगा भाई, हंटे। पर क्या मुझे इसे एक चांस देना चाहिए? एक बार इसकी बात सुननी चाहिए। शायद कुछ ऐसा हो जो मैं मिस कर रही हूँ। शायद वो बताना चाहता है पर मैं मौका ही नहीं दे रही हूँ। क्या एक मौका देना चाहिए इसको? जस्ट वन लास्ट चांस। उसे है मेरी जरूरत अभी भी। है क्या? बहुत जरूरत है मुझे दवाई, बहुत जरूरत है इसे, प्लीज। तो फाइनली आ जाता है उस इवेंट का डे, उस स्कूल फंक्शन का डे। सो जंकुक अपने रूम में रेडी हो रहा होता है एंड रात भर वो सोया नहीं होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा रोया हुआ होता है। बट स्टिल वो किसी को अपनी साइड दिखने नहीं देता है। तो उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल होती है और जिमिन से उसने बात कर ली होती है, तो जिमिन भी रेडी हो चुकी होती है। जिम भी रेडी होकर अपने लिविंग रूम में बैठा होता है बट उसके चेहरे पर बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं होती है। जिम बेबी, आर यू रेडी? आज का दिन तो सिर्फ तुम्हारा है। मैं सिर्फ स्कूल जा रहा हूँ, कोई स्पेशल बात नहीं है। नो जिम, इट्स योर फर्स्ट फंक्शन इस स्कूल में, वो भी इतना बड़ा इवेंट है, तो स्पेशल बात तो है ना? हाँ, वो स्पेशल जरूर होता, लेकिन तब होता जब मेरी मॉम यहाँ होती, आपकी जगह, रियल वाली। जब मैं, आप मेरी मॉम नहीं है और कभी बन भी नहीं सकती हैं। जिम, आई नो कि तुम गुस्से में हो, लेकिन अगर आज स्टे भी यहाँ होती तो वो भी ये चाहती कि आज तुम प्राउड फील करो। रहने दीजिए डैड, मेरी मॉम गई है सिर्फ और सिर्फ आप दोनों की वजह से, क्योंकि आप दोनों ने उनको धोखा दिया है। नो जिम, ऐसी बात नहीं है, बहुत हो गया, प्लीज मेरा मूड और खराब मत कीजिए। आप दोनों जस्ट फंक्शन अटेंड कर लीजिए, वैसे भी शो ऑफ का मौका मिल गया आप दोनों को। जिम अपना बैग उठा के बाहर कार में चला जाता है। इट्स ओके जंकुक, इट्स ओके, उसका गुस्सा जायज है। एंड शुगा आता है तो जंकुक शुगा के पास जाता है और पूछता है, भाई आपके प्यार को लेके जा रहा हूँ कुछ घंटों के लिए, अपनी वाइफ बना के, परमिशन है ना? नो जंकुक, जिमिन ने मेरे से परमिशन लिया पहले, उसके बाद ही तुमको हाँ किया है, सो इट्स ओके, कोई बात नहीं है। एंड जिम के लिए तो कुछ भी। एंड प्लीज ऐसे सैड मत हो, आई नो कि लाइफ में बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है, पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच भाई। देन जंकुक एंड जिमिन भी बाहर चले जाते हैं। सीरियसली जंकुक, तू तो अपने भाई से भी ज्यादा स्ट्रांग निकला। जितना सब कुछ तेरे साथ हुआ है, शायद मैं तो कब का टूट गया होता, लेकिन तू एक स्माइल के साथ सब कुछ बहुत अच्छे से निभा रहा है। बेटा किसका है? मेरा ना, तभी तो इतनी इजीली कैसे हार मान जाएगा। या सही कहा डैड आपने, सबसे छोटा है लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। स्ट्रांग तो रहना ही पड़ेगा ना उसे, क्योंकि अपना सच्चा प्यार चुनने में बहुत बड़ी गलती करी थी उसने, और गलतियों की सजा तो मिलती है ना। जिम, सच में तुम उसकी मॉम हो, एक बार तो उस पर रहम करके करो। तुम्हें सब पता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। उस बेचारी की तो कहीं पे कोई गलती ही नहीं थी कि वो इतना बुरा फंस गया। ठीक है, मैं मानती हूँ कि उस टाइम पे जंकुक की गलती नहीं थी, लेकिन उस पास्ट में जंकुक की गलती नहीं थी। जिमिन ने जो किया उसमें जंकुक की गलती नहीं थी, लेकिन तेकी लाइफ में जो भी हुआ उसमें सिर्फ और सिर्फ जंकुक की ही गलती थी। उसने उसको इतना पुश करा कि वो यहाँ से चली गई, और अब वो पछता रहा है। गुड मॉर्निंग ओह माय गॉड, कितनी सुंदर लग रही है तू। आज क्या हो गया? आज किसी को हार्ट अटैक देना है क्या अपनी खूबसूरती दिखाकर? खूबसूरती देखकर किसको हार्ट अटैक आता है जिसु? जॉन जंकुक को आएगा ना अगर तुझे ऐसे देख लिया तो। ओह गॉड, तेरे ऊपर से जंकुक का फीवर कब जाएगा भाई? इतना तो मुझे नहीं था, ये टाइम पहले जितना तुझको हो रहा है। हाँ यही प्यार है। ओह गॉड शट अप जिसु। पहले ये बताएं, आप मेरी नेबर हैं, मेरी पीए है और मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुबह सुबह मेरे घर में आ जाएंगी, वो भी फाइल्स लेके, ऊपर से पजामे में। सो व्हाट, मेरी बेस्ट फ्रेंड इतनी सुंदर लग रही है, हाय तो मैं कैसे ना हूँ? ओहो, मैं सिर्फ एक स्कूल इवेंट में जा रही हूँ, किसी फैशन वीक में नहीं जा रही। तुम्हारा ये सिर्फ वाला आउटफिट भी टाइमशी इतना सुंदर लग रहा है ना कि नॉर्मल लोग तो पागल हो जाएंगे। ओह माय गॉड, कितना बटरिंग करती है तू जिसु मुझे। हाँ एनीवेज, तू इवेंट में चल रही है ना मेरे साथ? इवेंट? मी? नो 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 मैम, बिल्कुल भी नहीं। मुझे जाना है ऑफिस, क्योंकि ऑफिस में इतने सारे जो भूत है ना उनको मुझे ही संभालना है। जोई मैम, उनका जो ईगो है उसको मुझे संभालना है। माइकल सर आ रहे हैं, उनका एक्सेंट ढूंढने में मदद मुझको करना है। सो मैं तो बिल्कुल नहीं आ रही क्योंकि मुझसे नहीं हो पाएगा।
सच अ कावर्ड। जो बोलना है बोल, हूँ मैं भीगी बिल्ली, क्योंकि मेरे को कोई शौक नहीं है इतनी हील्स में वहां जाने का स्कूल इवेंट में उन पेरेंट्स के सामने। ओ ओ ओ नो वे, मैं तो ऑफिस जा रही हूँ। तुम मेरी पीए है या ड्रामा आर्टिस्ट है? तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना मैं तो पहले। पीए तो साइड हसल है यार। ठीक है मत आ, देख ले स्पॉटलाइट्स मैं ले लूंगी सारी। तो तुम्हारे ही नाम पे बुक है ना मेरी त्योंशी, मुझे तो उसके हाईलाइट संभालने ऑफिस जाना है, तो बाय। हाँ, किसी काम की नहीं है तू। मैं जा रही हूँ, बाय। कितनी सुंदर लग रही है, हाय। नो नजर, काश जांको को देख ले, आज पूरा फ्लैट हो जाएगा। इससे पहले ते कुछ बोले जसू निकल लेती है वहाँ से। गॉड जी प्लीज, बस आज के दिन वो जांको को नहीं चाहिए मुझे। कि लास्ट टाइम अपने को मिरर में और देखती है, लास्ट टचअप करती है एंड निकल जाती है उस इवेंट के लिए। जिम, आज प्लीज थोड़ा सा स्माइल कर लेना, सब लोग देख रहे हैं। मुझे सिर्फ मेरी स्पीच देनी है और परफॉर्मेंस देनी है, बाकी सारी एक्टिंग जो है ना आप दोनों कर सकते हैं तो कर लीजिए। जिम, हम ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तो एटलीस्ट प्रेटेंड तो कर सकते हो कि हम एक हैप्पी फैमिली है। कौन सी हैप्पी फैमिली जब मेरी रियल मॉम की जगह मेरी फेक मॉम यहाँ पर है। जिम, स्माइल, कैमरास हैं। Miss Kim, we are honored to have you. You look so gorgeous. Our kids and parents are going to love you. Thank you so much for your compliment. And आज तो ये उन सबका दिन है, तो मैं जस्ट उन्हें cheer up करने आई हूँ। Oh yeah, come this way. And हमें बहुत बहुत खुशी हुई है क्योंकि आपने जब से अपनी कंपनी स्टार्ट करी है जस्ट फंड डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, किसी इवेंट में नहीं देखी, और आज फर्स्ट टाइम हमारे स्कूल इवेंट में। वी आर सो लकी। मिस्टर एंड मिसेस जॉन, इस साइड प्लीज। जॉन? जियोन? यहाँ पे कौन सा जियोन है? सो प्रियंक जैसी मूर्ति है उसे बहुत हल्की सी झलक दिखती है जंगकुक की और जिमिन की, लेकिन उतना ज्यादा नहीं देख पाती। उसे सिर्फ जिम को देख पाती है और जिम उसको पहचान में आता ही नहीं है। तो उसके माइंड में होता है कि शायद ये जंगकुक की फैमिली है। देन प्रियंक चली जाती है प्रिंसिपल के साथ हॉल की तरफ। हाँ, ये पक्का जंगकुक था। मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो जंगकुक था? यार मेरी माइंड में शायद जंगकुक चल रहा है, इसी वजह से हो रहा है ऐसा। तभी प्रिंसिपल देखो एक लिस्ट दे देती है जिसमें बच्चों के नाम होते हैं, उनके पेरेंट्स के भी नाम होते हैं। बेसिकली जिन बच्चों को अवार्ड मिलने वाले थे उनके नाम होते हैं। ये क्या है? मैम आप यहाँ पे आई हैं तो हम ये चाहते हैं कि आप ही डिस्ट्रीब्यूट करें अवार्ड्स बच्चों को। हाँ ओके फाइन। प्रिंसिपल चली जाती हैं एंड ते वो लिस्ट चेक कर रही होती है, तभी एक नाम पर उसकी नजर जाती है। जियोन जिम। पेरेंट्स नेम मिस्टर जॉन जंगकुक, Mrs. John Jimin. Oh, really? मुझे तो लगा था कि जंगकुक अभी भी मेरे पीछे भाग रहा है, इसका मतलब शायद जिमिन हट चुकी है उसकी लाइफ से। बट इन्होंने तो मूव ऑन कर लिया है, तो मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? टेंथ स्टेज पे जाती है एंड वो देखती है जंगकुक और जिमिन को साथ में बैठे हुए जिम के साथ में। जिम स्ट्रेट स्टेज की तरफ देख रहा होता है, बट जंगकुक और जिमिन वो एक दूसरे से कुछ बात कर रहे होते हैं, तो वो स्टेज की तरफ देखते ही नहीं है। हेलो, हाँ भाई एक मिनट, यहाँ बहुत शोर है, मैं बाहर जाके बात करता हूँ। जंगकुक कहाँ जा रही हो तुम? वे जिमिन, शुगा भाई का कॉल है, मैं अभी आ रहा हूँ। जंगकुक तो वहाँ से चला जाता है। जिमिन जिम को थोड़ा सा कुछ करने की कोशिश कर। आप मुझे परेशान करना बंद करिए प्लीज। जिम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? यहाँ पे सब लोग हैं और तुम ऐसे चिल्ला रहे हो जिमिन पर। सडनली जिम के ऐसे जिमिन पर सबके सामने चलाने की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। सो जंगकुक उसको जस्ट वाइप करता है और फेस सामने से देख लेती है। I can't do that. Excuse me, आप एक काम करेंगी, बाकी अवार्ड्स आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, है ना? मेरे को जल्दी से जाना है वापस। जंगकुक जैसे स्टेज की तरफ देखता है ते वहाँ से निकल चुकी होती है, तो उसे पता नहीं चलता कि वो ते थी। जिम वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। जिमिन लिसन टू मी, मुझे ना बहुत जरूरी काम से जाना है, तो प्लीज तुम जिम को लेके ना घर पहुंच जाना, ओके? मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है, वरना मैं बिल्कुल नहीं जाता। आई एम सो सॉरी, बट आज के लिए हैंडल कर लो इसे। इट्स ओके, तुम जाओ, मैं इसको लेके चली जाऊंगी, मैं नहा लूंगी। शिट यार शिट, मुझे लगा था कि जंगकुक अभी भी मेरे पीछे पागल है। मुझे लगा था कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन वो मूव ऑन कर चुका है अपनी जिमिन के साथ। मैं कितनी डम हूँ, मैं अभी भी ये सोच रही थी कि मैं उसे एक लास्ट चांस देके देख सकती हूँ, बट लास्ट चांस बाय फुट।
गॉड, इतने छोटे से थे तुम। मैं तुम्हें पहचान ही नहीं थी, बट तुम अपनी ती मम्मा को नहीं भूले। कभी भी नहीं थे पापा, कभी भी नहीं। आप मेरी रियल मम्मा हो, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। आई एम सो हैप्पी टू सी यू जम। तुम्हें पता है, मुझे लगा था कि 5 साल में तुम मुझे भूल गए होंगे, लेकिन तुम तो अभी भी वैसे ही हो। आप क्यों चले गए थे बाबा? आप क्यों चले गए थे मुझको छोड़कर? आपको उन्होंने धोखा दिया था, डैड ने और जमीन आंटी ने। आंटी? हाँ, क्योंकि मैं उनको मम्मा नहीं मानता। ते बहुत कुछ पूछना चाह रही थी, बट अभी के टाइम पे उसके पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि उसे पता है ज़ोई और माइकल आने वाला है, तो उसे जाना पड़ता। अच्छा लिसन बेबी, मुझे अभी जाना होगा, मुझे बहुत ज़रूरी मीटिंग में जाना है। एंड मैं तुमसे मिलने आती रहूँगी ना, मुझे तुम्हारी स्कूल का तो पता चल ही गया, मैं तुमसे ज़रूर मिलने आऊँगी। अच्छा लिसन चैम्प, तुम अपने डैडी को या फिर जमिन को या किसी को भी नहीं बताओगे कि तुम मुझसे मिले, ओके? जम नोट करता है एंड तेम वहाँ से निकल जाता है। जैसा ही जंको की कंपनी में आता है, उसे पता ही नहीं होता कि ते यहाँ पे है ही नहीं। सो वो जैसे आता है तो जिसू बैठी होती है टी के कैबिन में, अपने आईपैड पे वो कुछ काम कर रही होती है। उफ, लुक, कौन आया है? हमारे बिन बुलाए मेहमान। हो जिसू, नॉट नाउ, जल्दी से बताओ तेम कहाँ पर है? ओह जी, ऐसे कैसे? ना हाय, ना हेलो, नमस्कार, ना सत श्री अकाल, ना फ्लावर्स, ना चॉकलेट्स, ऐसे कैसे घुसे जा रहे हैं तेम तेम करते हुए? जिसू, मुझे एक बार उसे देखना है, तुम बताओ मुझे कहाँ है वो? क्यों, क्या करेंगे आप उनको देखकर? अपने आंसुओं से उनका ऑफिस पेंट करेंगे? हाँ, क्या क्या बोल रही हो तुम? और क्या जंकुक सर, आज आपने खुद को देखा नहीं क्या मिरर में? इतनी लाल आंखें, क्या रात भर रोए हैं टी मैम की याद में? जिसू, मुझे उससे मिलने दो ना, कहाँ है वो? नो वे जंकुक सर, आज तो आपको एंट्री नहीं है, आज आपकी हॉटनेस भी काम नहीं करेगी। बहुत मजाक हो गया जिसू, मजाक का टाइम नहीं है। ओके ओके फाइन, लेकिन आज कोई एंट्री नहीं है, आज ते मैम को बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए जंकुक सर। और आप इतने हैंडसम और इतने हार्ड ब्रेकिंग लग रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, बस प्लीज उसे ये कह देना कि जंकुक आया था, प्लीज ये कह देना। तुम सिर्फ इतना सा कहकर जाने वाले तो नहीं लगते हो। हाँ, वैसे इतने हॉट कैसे लग रहे हो आज भी? जिसू प्लीज, फ्लर्ट करने का मन है ना तो किसी और पे ट्राई करो। ये लाइन सिर्फ आप पे सूट करती है, लेकिन आपको जो चाहिए उनको तो आपसे एलर्जी है। मैं वही तो ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ ना जिसू। वो शायद मेरे बिना सब कुछ है, लेकिन मैं उसके बिना कुछ भी नहीं हूँ। लिसन टू मी जंकुक सर, ऐसे रोने से कोई फायदा नहीं है। आई नो कि आपको भी हर्ट हो रहा है, लेकिन 5 साल पहले मेरी तेरे को भी बहुत हर्ट हुआ था, बहुत हर्ट हुआ था। मैं सिर्फ उसकी पीए नहीं हूँ, उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, और मुझे पता है कि उसने कितना कितना कुछ झेला है। और शायद आप ही की वजह से उस टाइम पे सब कुछ खो दिया था उसने, और अब तक भी वो उसे वापस नहीं पा पाई है। सब कुछ खोने का मतलब है उसकी स्माइल भी, उसकी वो हंसी, सब आपकी वजह से वो खो चुकी थी। तो अब वो 5 साल पहले वाली ते नहीं है, उसे प्लीज भूल जाइए। बिल्कुल भी नहीं जसू, बिल्कुल भी नहीं। और उसकी स्माइल, उसकी खुशी में सब वापस ला के रहूंगा। ओके फाइन, एक बार समझाना मेरी जिम्मेदारी थी, बट अगर आपको मिशन इम्पॉसिबल में एंटर करना ही है तो वेलकम, गुड लक। जस्ट उसको बता देना कि इस बार मैं गिव अप नहीं करने वाला हूँ। बता दूंगी। रघु की वहां से चला जाता है। ये बंदा तो रोते हुए भी स्टाइलिश लगता है, भगवान सच्ची में एक ही पीस बनाया है मेरी ते के लिए। तेयंग सीक्रेटली जिम से मिलके अपनी केबिन में आ जाती है फाइनली, एंड वहाँ पे कोई होता नहीं है। फाइनली उसके पास जिम की वो आईडी होती है और जिम के पास उसका नंबर, जिसके बारे में सिर्फ उन दोनों को ही पता है। ब्रेकिंग न्यूज मैडम, आपके वो 2 टॉर्नेडोज आई मीन इन्वेस्टर्स ना आ गए हैं। सो ओह फाइनली, मुझे तो खुशी होती है उन दोनों से और तुमसे मिलकर, क्योंकि तुम लोग मुझे सिर्फ काम का स्ट्रेस देते हो, दिल का नहीं। मैं सिर्फ काम का स्ट्रेस? ओह गॉड, पे बहुत गलत बात है। मुझे तो लगा था कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। क्या झूठा वो दोस्ती वाला इंस्टा पोस्ट? ओह गॉड तेंगा, फाइनली इतने टाइम बाद मैं तुमसे मिल रही हूँ। और कैसी हो मेरी सीईओ? हाय नूना, इट्स ऑलवेज नाइस टू सी यू। बहुत टाइम बाद आए हो आप अमेरिका। जोई बहुत पोलाइटली और बहुत खुशी से तेंग को मिलती है, एंड माइकल भी आता है स्मूदीज लेकर। हेलो तेते, वन फॉर माय सीईओ एंड वन फॉर मी। एंड जिसू, तुम्हारे लिए नो स्मूदीज, सिर्फ स्ट्रेस। आई होप कर्मा हिट्स यू बैक। भगवान स्मूदीज के साथ तुम्हें थोड़ा दिमाग भी दे दे। हाँ बैठिए माइकल सर। वेल बताइए, अमेरिका इतने टाइम बाद, बहुत टाइम हो गया आपको देखे। कुछ काम थे जो पूरे करने थे, तो हमने सोचा तुमसे भी मिल लेते हैं। अभी हम कम से कम 1-2 महीने के लिए तो अमेरिका में ही हैं।
ओह ग्रेट। मुझे आपसे सारी चीज़ें डिस्कस भी करनी थी क्योंकि आप ही मेरी बैकबोन रही हैं। आपने इस कंपनी को स्टार्ट करवाया और मैं कभी नहीं भूल सकती इसको। हाँ, और तुम्हें भूलना भी नहीं चाहिए थे हम। आप भूलने देती भी नहीं हो, बार बार फोन पर 4 बार बोल देती हो कि ओह कैसी चल रही है मेरी कंपनी। जिसो स्टॉप। मैं तो सच ही बोल रही हूँ, अब हजम नहीं होता इनको सच तो मैं क्या करूँ। व्हाटएवर, मैं जाती हूँ कॉफी लेने के लिए। माइकल सर चलिए मेरे साथ। ओह हेलो मिस जिसू, मैं क्यों चलूं तुम्हारे साथ? मैं तुम्हारा इन्वेस्टर हूँ, गेस्ट हूँ, और तुम मेरे साथ जा रही हो कॉफी लेने के लिए? क्यों सर, आप ही कहते रहते हैं दोनों के दोनों कि ये हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी है, तो कॉफी नहीं लेने जा सकते? सिर्फ कैफेटेरिया जाना है कि चांद पे नहीं लेके जा रही हूँ। माइकल फाइनली जिसू के साथ बाहर चला ही जाता है एंड जोई एंड ते बात करती हैं। लिसन ते, बिजनेस तो एक साइड रख देते हैं, लेकिन मुझे एक पर्सनल बात भी करनी थी तुमसे। जी हाँ जरूर, बताइए। देखो तेरंग, हमने तुम्हारी कंपनी के लिए बहुत कुछ करा है और मैं सिर्फ तुमसे एक छोटी सी चीज चाहती हूँ। श्योर, आप बताइए तो। हाँ तो दे, मैं चाहती हूँ कि तुम और माइकल, जोई अपना सेंटेंस पूरा करे इससे पहले जंक का जाता है अंदर और उसके फेस पर मास्क होता है तो उसका फेस नहीं दिख रहा होता। ते यंग सुबह से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें, तुम कहाँ